साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गरीब लड़का था जिसका नाम था गोपाल। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन। पर गोपाल बहुत परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे अपना एक बैल दे दिया। गोपाल ने सोचा कि बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वो बैल लेकर चल पड़ा। गर्मियों के दिन थे। गोपाल के शरीर पर ना तो कपड़े थे न ही पैरों में जूते। फिर भी वो अपनी धुन में बैल हाँकता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गोपाल ने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते हुए खड़े थे। गोपाल ने उनसे पूछा, क्या आपने मुझे पुकारा था? क्या आपको कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये बकरा लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर गोपाल हैरान हो गया। कहने लगा, ये बकरा नहीं, ये बैल है। वो व्यक्ति हंसने लगा और अपने साथियों से बोला, देखो इस पागल को, ये एक बकरे को बैल बता रहा है। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरे ने कहा, और बकरा भी तो कैसा, बिल्कुल मरियल। तीसरे व्यक्ति ने कहा, हमें इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। 4-5 रुपयों में हमें इसका ये बकरा खरीद लेना चाहिए। ये सुनते ही पहले व्यक्ति ने 5 रुपये निकाले और गोपाल के हाथ में रखते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वो बेचारा गोपाल कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कहे या क्या करे। वो अकेला था और वो 3 व्यक्ति थे। वो भी समझ गया कि ये तीनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। वो ये भी जान गया कि अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो ये तीनों मुझे मारने लगेंगे और मेरा मुफ्त में ही बैल लेकर चल पड़ेंगे। इसीलिए गोपाल ने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। वो तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुँचे होंगे कि गोपाल भागता भागता उनके पास आया। उन तीनों से कहने लगा, अरे आप लोग तो बड़े दयालु हो। मेरे इस बकरे को सचमुच कोई नहीं पूछता था, पर आपने इसके 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मुझे नौकर बनाकर रख लें तो मेरे दिन भी आराम से कट जाएंगे। तीनों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में नौकर मिल रहा है। उन्होंने गोपाल को साथ ले लिया। गोपाल बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में गोपाल ने तीनों का विश्वास जीत लिया। वो उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई का हिसाब उन्हें देता रहता। अब तीनों व्यक्ति गोपाल से बहुत खुश थे। अब एक दिन गोपाल एक विचित्र सी टोपी लगाए घर पर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर वो तीनों हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये जोकरों की टोपी कहाँ से ले आया है? पर गोपाल हंसा नहीं, गंभीर बना रहा। गोपाल ने कहा, ये टोपी एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज़ मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ नहीं लेता। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर गोपाल ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात खुद देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम पर निकल गए। उधर गोपाल टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर दुकान के मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए यही टोपी मैं पहने रहूँगा। वो तीनों जो मेरे साथ होंगे, जो भी खाएं पिए या जो भी मांगे उन्हें दे देना, पर उनसे एक भी पैसा मत मांगना। ये पेशगी रकम तुम मुझसे ले लो, बाद में मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? गोपाल का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वो रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुल्लक में से निकाल कर उन दुकानदारों को दी थी। दूसरे दिन सुबह वो तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंच गया। तब तक बाजार में ये बात बहुत फैल चुकी थी कि इस लड़के गोपाल ने इतनी बड़ी बड़ी रकम दुकानदारों को दी है। सभी ने गोपाल को एक रईस समझ लिया।
इसलिए जिस दुकान के सामने से गोपाल निकल जाता, उस दुकान का मालिक सर झुकाकर बड़े ही अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद गोपाल उन तीनों को एक बड़ी सी दुकान में ले गया। वहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें रखी थी। चारों ने बहुत अच्छा भोजन किया। भोजन करने के बाद गोपाल उठा। गोपाल के साथ तीनों व्यक्ति भी उठ गए। जब वो बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर बोला, फिर कभी ज़रूर पधारिएगा, ये दुकान तो आपकी ही है। गोपाल मुस्कुराने लगा। दुकान के आईने में गोपाल ने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और दुकान के बाहर हो गया। अब गोपाल के साथ जो तीनों व्यक्ति थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने सपने में भी उस टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। अभी वो तीनों सोच विचार में ही डूबे थे कि गोपाल ने उनसे कहा, आइए अब कहीं और चलते हैं। तीनों व्यक्ति चुपचाप गोपाल के पीछे चल दिए। वो लड़का तीनों को बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में गोपाल उन्हें एक होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उन्हीं की इस तरह से ही खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब सपना लग रहा था। जहाँ भी गोपाल टोपी पहने जाता, वहीं पर उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वो घर लौटने लगे तो रास्ते में उन तीनों व्यक्तियों ने वो चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही गोपाल से टोपी खरीदने की बात कहने लगे। अब गोपाल ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा, अरे मेरे पास तो यही एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर वो तीनों व्यक्ति किसी भी तरह से टोपी को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गोपाल से विनती की। अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की जब उतावली दिखाई तो गोपाल ने कहा, आप लोग मुझे इतना शर्मिंदा ना करें, मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। उसी रात गोपाल ने उन तीनों व्यक्तियों से उनकी सारी संपत्ति ले ली और उनको टोपी दे दी। अब गोपाल सारा सामान उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल आया। सुबह हुई और वो तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वो पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले गोपाल ने उन लोगों को भोजन करवाया था। टोपी के कारण दुकान के मालिक ने उन्हें पहचान लिया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और खुद खाने पीने की चीज़ें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्ति ने सोचा कि टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब अच्छे से खाना खाया। फिर वो उठ खड़े हुए। जब वो तीनों बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति उठे और कहने लगे, पैसे? पैसे किस बात के? ये कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। अब दुकानदार बहुत ही हष्ट पुष्ट था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ पैसे किस बात के। तीनों व्यक्ति डर गए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पीछा छुड़ाया और दुकान से बाहर आ गए। बाहर आकर वो आपस में लड़ने लगे, लेकिन टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, अरे तुमने तो टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण टोपी का असर नहीं हुआ, तुम इसे सर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को भी इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर पहन ली। उसे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि वो टोपी बड़ी ही अजीब थी, पर वो क्या करता। फिर वो तीनों एक और दुकान में गए। वहाँ भी उन्होंने मनचाही चीज़ें खरीदी। जब वो गठरी बांध कर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीज़ों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ नहीं सूझा। घबराहट में जिस व्यक्ति ने टोपी पहनी थी वो दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। दुकानदार ने उस व्यक्ति को ऐसा धक्का लगाया कि उसकी टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह से जलता हुआ देख तीनों व्यक्ति जोर जोर से रोने लगे। अब तो दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते अपनी करामाती टोपी के गुण बताए
तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जब दुकानदारों ने उन तीनों को असली बात बताई तो उन तीनों व्यक्तियों के होश उड़ गए। वो समझ गए कि गोपाल ने उन तीनों को बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन तीनों ने किसी को भी धोखा ना देने की कसम खा ली। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।